राधे राधे सभी को। तो अभी बरुतनी एकादशी आने वाली है। बैसाख मास कृष्ण पक्ष की बरुतनी एकादशी। तो इस दिन हम लड्डू गोपाल जी के सुबह उठाएंगे, उनको पानी पिलाएंगे, गुनगुना दूध देंगे। उस थोड़ी देर बाद में हम कान्हा जी को स्नान कराएंगे। इस दिन आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हो या फिर आप चंदन से भी स्नान करा सकते हो। बैसाख का महीना शुरू हो गया है तो हमारे कान्हा जी को बैसाख का महीना बहुत प्रिय है। और अभी हमें चंदन से स्नान भी कराना चाहिए कान्हा जी को, क्योंकि कान्हा जी को चंदन अति प्रिय है। तो मैं आज अपने कान्हा को अच्छे से चंदन से स्नान करूँगी। आज मैंने पंचामृत बनाया है, मैं इसका भोग लगा दूँगी। तो अभी हम जल से स्नान करा देंगे। इसमें मैंने गंगा जल मिक्स कर लिया था और तुलसी पत्र अवश्य रखें। तो अभी हम कान्हा जी को वस्त्र धारण कराएंगे। आज मैं अपने लड्डू का सुंदर सा श्रृंगार करने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक अवश्य देखिएगा। तो आप देख सकते हो अभी मैं माला पहनाऊंगी और मैंने कुछ ज्वेलरी बनाई थी लड्डू गोपाल जी के लिए, वो मैं उनको धारण कराऊंगी और कमरबंद लगा देंगे और सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। राधा रानी का हमने श्रृंगार कर दिया है, उनको विराजमान कर दिया है मंदिर में। और आगे आप देखिएगा इस वीडियो में। और भगवान जी को स्नान करा के मंदिर में विराजमान करेंगे, फूल चढ़ाएंगे। और आज के दिन खरबूजे का सागर लिया जाता है एकादशी वाले दिन। ये वीडियो मैं एक दिन पहले बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे येलो कलर के वस्त्र धारण नहीं कराए लड्डू को। एकादशी वाले दिन मैं लड्डू को येलो कलर के वस्त्र धारण कराती हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार आज का। ये मैंने अभी बनाए थे कुछ दिन पहले। वाइट मोती से पूरा श्रृंगार करूँगी मैं अपने लड्डू का। और श्रृंगार करने के बाद में हम व्रत कथा करेंगे। और बरुतनी एकादशी की कथा इस तरह से है। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उसकी महिमा मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुतनी है। वह इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करती है। बरुतनी का व्रत करने से सदा सुख रहता है, पाप की हानि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंद भाग्य वाले स्त्री भी सौभाग्यवती हो जाती है। यह मनुष्य दोनों लोगों को आनंद और सब पापों को दूर करता है। पुनर्जन्म से मुक्ति देने वाली है। बरुतनी का व्रत मानता तो स्वर्ग को चला गया। मंदुमार आदि बहुत से राजा स्वर्ग को चले गए। भगवान शिव ब्रह्मपाद से मुक्त हो गए। 10,000 वर्ष तप करने जो फल मनुष्य को मिलता है, उसके समान बरुतनी का व्रत करने से प्राप्त होता है। नरवोत्तम एकादशी बहुत पवित्र व्रत के पापों को दूर करने वाली और भक्ति को देने वाली है। हे नृपश्रेष्ठ, खुद दान से अधिक हाथी का दान, हाथी दान से भूमि का दान, सबसे अधिक तिल का दान, उससे अधिक अन्न दान, अन्न से उत्तम कोई दान न हुआ होगा। पितृदेव मनुष्य को तृप्ति अन्न से भी होती है। नृपोत्तम उसी के समान कवियों ने कन्यादान कहा है। भगवान ने स्वयं कहा है कि गौदान उसी के समान है और कहे हुए सब दानों से अधिक विद्यादान है। बरुतनी का व्रत करने से मनुष्य विद्यावान फल को पाता है और पाप से मोहित होकर जो मनुष्य कन्या के धन से निर्वाह करते हैं, वे मनुष्य महाप्रलय तक नरक में रहते हैं। इसीलिए कन्या धन कभी नहीं लेना चाहिए। राजेंद्र, जो कोई लोभ से कन्या को बेचकर धन लेता है, वह दूसरे जन्म में अवश्य बिलाव बनता है। जो कोई आभूषण पहनकर यथाशक्ति धन सहित कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या करने से चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं है। हे राजन, जिस विधि से बरुतनी कही है, यह सब पापों को दूर करके अंत में अक्षय गति को देती है। रात में जागरण करके जो जनार्दन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से छूटकर गति को प्राप्त होते हैं। हे नरदेव, इस कारण पाप और यमराज से डरे हुए मनुष्यों को बरुतनी का व्रत करना उचित है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है और वे सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में सुख भोगते हैं। और इस दिन हमें फलाहार में खरबूजे का सागा लेना चाहिए। तो इस तरह से हम कथा कर लेंगे। कथा करने के बाद में हम आरती करेंगे गणेश भगवान की, विष्णु भगवान की और राधा रानी की करती हूँ मैं।
उसके बाद में मैं कुछ पाठ करती हूँ। इस तरह से सेवा संपन्न हुई। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।